स्मार्ट प्रीपेड मीटर, शराबबंदी और भूमि सर्वे क्या नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी बनने जा रही है? नीतीश कुमार के ट्रिपल सी के जवाब में ट्रिपल एस की राजनीति क्या परवान चढ़ाई जा रही है? दावा है कि चुनाव में नीतीश कुमार की सरकार इसी 3S के कारण चली जाएगी और ये दावा जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इसे विपक्ष का हसीन ख्वाब कह रहा है। ट्रिपल एस नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी है। शराबबंदी उतार देगी लोगों के दिमाग से नीतीश का नशा। भूमि सर्वे से बंजर हो जाएगी नीतीश की राजनीतिक जमीन। स्मार्ट मीटर से नीतीश सरकार की गायब होगी स्मार्टनेस। क्या शराबबंदी, स्मार्ट मीटर, जमीन सर्वे ले डूबेगी सरकार? बिहार में इन दिनों ट्रिपल एस की पॉलिटिक्स परवान चढ़ गई है। शराबबंदी, स्मार्ट प्रीपेड मीटर और जमीन सर्वे, जी हाँ, यही 3S है जो नीतीश सरकार पर भारी पड़ने वाले हैं। दावा है कि इसी ट्रिपल एस के कारण नीतीश सरकार अगले चुनाव में चली जाएगी। बिहार में नीतीश सरकार के ट्रिपल सी फॉर्मूले का जवाब देने के लिए जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने ट्रिपल एस फॉर्मूला निकाला है और इसी ट्रिपल एस को प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार की राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील भी बता दिया। हमने सबसे पहले कहा कि 6 महीने में घर घर में झगड़ा होगा, गांव में गोली चलेगी। ये आदमी सर्वे भूमि सुधार नहीं है। जब लैंड का रिकॉर्ड अभी आपके पास नहीं है तो आप लोगों से क्यों मांग रहे हैं कि वंशावली बना के लाओ? सरकार के पास खुद लैंड का रिकॉर्ड नहीं है। रजिस्टर 2 कॉम्प्रोमाइज है, उसमें हेर फेर हुई है, उसको फाड़ दिया गया, उसमें घोटाला किया गया, पैसा लेकर आपके नाम कर दूसरा नाम कर दिया। अनिता कुमारी है तो कुमारी ने मौ पर इंक गिरा दिया, डिस्प्यूट खड़ा हो गया। गांधी जी को आदर्श मानने वाले प्रशांत किशोर को बिहार में शराबबंदी से परहेज है। 1 घंटे में शराबबंदी हटाने की बात करने वाले प्रशांत किशोर अब स्मार्ट मीटर, जमीन सर्वे के साथ शराबबंदी को नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं। सवाल है कि जिस 3S को नीतीश सरकार के खिलाफ का दावा किया जा रहा है, क्या बिहार की जनता भी इस 3S के खिलाफ उठ खड़ी हुई है? क्या इस 3S पर जनता की नाराजगी को पीके समेत दूसरे विपक्षी दल कैश कर पाएंगे? आरजेडी 3S ही नहीं 3C की भी दलील देते हुए नीतीश सरकार की अंतिम घड़ी तय कर रही है। ये राष्ट्रीय जनता दल का संकल्प था, नेता प्रतिपक्ष लालू प्रसाद जी का संकल्प था कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में बिहार में शराब बंद होना चाहिए, उसको हम आगे बढ़ाने का काम। और जहाँ तक ज़मीन सर्वे का मामला है, हकीकत है कि हर घर में लड़ाई शुरू हो गया, हर गांव में लड़ाई शुरू हो गया। और जहाँ तक 3S का मामला है, स्मार्ट मीटर, ये तो लूट का संसाधन है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे पहले संकल्प किया कि इसके खिलाफ हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि हर घर से बेचैनी की आवाज़ आ रही थी। हर लोग कह रहे थे कि ये स्मार्ट मीटर लूट का मीटर बना हुआ है। नीतीश सरकार ट्रिपल सी पर अडिग है। ट्रिपल सी यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। पीके ने नीतीश के ट्रिपल सी के फॉर्मूले का तोड़ ट्रिपल एस के जरिए निकाला है। इसी ट्रिपल एस से नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी बताया। इस दावे के पीछे कई दलीलें भी हैं। पीके के साथ ही विपक्ष की माने तो जमीन सर्वे के कारण घर घर विवाद हो गया। सरकार के पास जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जमीन के रजिस्टर 2 में हेर फेर है जो विवाद की बड़ी वजह बन गया। शराबबंदी से बिहार को हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हर दिन शराब पकड़े जा रहे हैं। वहीं प्रीपेड स्मार्ट मीटर के जरिए गरीबों से जबरन पैसा वसूल करने की बात कही जा रही है। हालांकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके लिए इसका श्रेय पार्टी किसी को नहीं देना चाहती। पार्टी पीके की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रही है। प्रशांत किशोर तो बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं उन्हें अपनी विश्वसनीयता को पहले कायम करनी चाहिए। प्रशांत चूंकि हर पार्टी के लिए काम कर चुके हैं, बीजेपी के नज़दीक रहे, कांग्रेस के नज़दीक रहे, बंगाल में भी काम किया, दिल्ली में काम किया, तेलंगाना में जाके काम किया, कई राज्यों में उन्होंने वहाँ की सरकारों के लिए काम किया है, वहाँ की पार्टियों के लिए काम किया है। उनकी अपनी कोई सैद्धांतिक विश्वसनीयता तो है ही नहीं। कैसे कोई पार्टी बना लेगी? कैसे जनता का समर्थन मिलेगा? पहले इन चीज़ों का खुलासा करें और स्थिति अपनी स्पष्ट करें। लेकिन जेडीयू को पीके और विपक्ष के दावे हसीन ख्वाब जैसे लग रहे हैं। जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार के कारण ही आज घर घर बिजली पहुंची है।
महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू की गई और जमीन सर्वे का उद्देश्य विवाद को खत्म करना है। ऐसे में पीके के दावे हवाई साबित होंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने विद्युत का जो समझा जाए कि राज स्थापित किया, नीतीश कुमार जी के टाइम में ये हुआ। दूसरी बात शराबबंदी, तो शराबबंदी बिहार की महिलाओं के डिमांड पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था। जो नव किशोर आए हैं राजनीति में उनकी चर्चा कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं जन आंदोलन कर रहा हूं, फिर मन हो गया कि अब राजनीति कर लूं, फिर अब आजकल ज्योतिषीय गणना वनना करने लगे हैं, तब क्या करेंगे वो खुद कंफ्यूज हैं। और मुझे लगता है कि 2025 में 2024 में एनडीए ने जितना शानदार रिजल्ट दिया है, जदयू ने जितना शानदार रिजल्ट दिया है, जदयू भाजपा ने 2025 में इससे शानदार रिजल्ट हम बिहार को देंगे, बिहार की जनता रिजल्ट देगी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि पीके की तरह विपक्षी दल भी स्मार्ट मीटर, जमीन सर्वे को मुद्दा बनाकर सरकार को जनता के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में है। लेकिन चुनौती एनडीए के सामने है कि विपक्ष के आरोपों और लोगों की नाराजगी के बीच पॉजिटिव माहौल को कैसे बैलेंस करें। नीतीश सरकार को भी इन मुद्दों पर जनता की नाराजगी का एहसास है। शायद इसीलिए नीतीश कुमार ने विभागीय समीक्षा भी की और योजनाओं के लाभ की जानकारी साझा करने का अभियान चलाने का निर्देश भी दिया है। आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना। और खास खबर में यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे जब।